वन पीस चैप्टर 1143 ऑफिशियली हमारे सामने आ चुका है। चैप्टर के अंदर फाइनली हमारे सामने किलिंग एंड सॉमर्स का डेविल फ्रूट रिवील हो चुका है और जिसके साथ साथ वी गॉट टू नो मोर अबाउट लोक इन दिस चैप्टर। चलो टाइम वेस्ट करके हम लोग शुरू से शुरू करते हैं। चैप्टर स्टार्ट्स विद सोल, वहां पर जो बच्चे हैं स्लीप वॉकिंग कर रहे थे उनको वो रोकने की कोशिश कर रहा था। लाइक यल्वा मागो रोंजा तुम लोग कहां पर जा रहे हो। प्लस साउल ने वहां पर नोटिस किया जो बच्चे वहां पर स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं वो लोग व्हाइट क्लोथ्स पहन के रखे, जो देख के वो क्वेश्चन करता है बट बच्चे कुछ बोल नहीं रहे थे। आगे वो टच करने जाता है बट रॉबिन और चप्पर साउल को वार्निंग देता है बट वहां पर साउल वॉज लेके आसपास कुछ भी नहीं है यहाँ पर डरने लायक। बट जैसे ही साउल उनको टच करता है तभी हम लोग देखते हैं इनविंसिबल थॉर्न वाइन्स आके साउल को इमीडिएटली अटैक कर देता है, जिससे साउल हर्ट होता है बहुत ही ज्यादा। साउल को इतना ज्यादा दर्द हो रहा था कि वो वहीं पर गिर जाता है और इमीडिएटली सीन कट ऑफ होता है। और हम लोग आगे देखते हैं जो हमारे टीचर एंजी है वो वाल स्कूल से कॉल करती है सब लोग को बताने के लिए कि यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे एंजी एंटायर एल्वफ में अनाउंस कर देते कि जो बच्चे हैं वो ऑटोमेटिकली सो चुके हैं और सोते सोते वो लोग चल रहे हैं, स्लीप वॉकिंग कर रहे हैं और उनमें से 9 बच्चे बेहोश होकर जमीन पर पड़े हैं। आगे एंजी ये भी बता देते जंगल से बहुत ही खतरनाक क्रीचर्स आ रहे हैं। अब ये सब कुछ जायंट्स लाइक ब्रॉगी डोरी और जो ओएमो काशी है एल्डर जरूल है वो सब लोग ये सब कुछ सुन रहे हैं एंड दे वर शॉक्ड कि यहाँ पर चल क्या रहा है। कुछ जायंट्स वहां पर बोल रहे थे इनमें से मेरा भी बच्चा वहां पर है, तो वो लोग फिक्र करने लग रहे थे वहां पर। आगे हम लोग देखते हैं हमारे जो रिमेनिंग स्ट्रॉ हेड्स है उसोप नामी जिम्बे ब्रुक उन लोग को भी ये न्यूज पता चल जाता है। वो लोग एकदम शॉक हो जाता है कि इतना सब कुछ यहाँ पर चल रहा है, ऊपर से यहाँ पर आग भी लग गई, एल्वफ में यहाँ पर चल क्या रहा है। आगे एंजी अनाउंसमेंट में ये भी बता दी जो बच्चे हैं वो चलते चलते 8 ब्रांच की तरफ जा रहे हैं। ये सुन के जायंट शॉक हो जाते हैं बिकॉज उसी जगह पे आग लगी है भाई। आगे हम लोग देखते हैं एल्डर जरूर उनके साथ जितने जायंट्स है वो लोग तो भाई बहुत ज्यादा फिक्र कर रहे थे बट स्टिल दे वर सो वेरी मच ड्रंक, तो वो ठीक से रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे। आगे इमीडिएटली हम लोग देखते हैं कुछ जायंट्स आ जाते हैं सवाल के ऊपर सवार करके, उनको आग को बुझाना था बट सडनली जंगल से वो जो स्केलेटन आया था जायंट वाला स्केलेटन वो सवाल के ऊपर अटैक कर देता है इमीडिएटली। भाई यहाँ पर तुम लोग क्लियरली देख सकते हो, स्केल देख सकते हो भाई ये कितना ह्यूज है, लोकी जितना साइज है इस मॉन्स्टर का ब्रो। इसको देख के सारे जायंट्स शॉक हो चुके थे वहां पर कि ये मॉन्स्टर क्या है भाई। हियर द स्केल इज क्रेजी, दिस मॉन्स्टर्स आर नो जोक। हम लोगों को लग रहा था ये डराने के लिए आ रहा है, नहीं ये लोग अटैक भी कर पाता है। तो अपने स्केलेटन अटैक कर रहा है तो इसका मतलब बाकी जितने लोग हैं वो जो लोकी टाइप का हम लोगों ने एक को देख के रखा है मॉन्स्टर, इसके साथ जो ब्लैक निका को भी देख के रखा है वो भी अटैक करने वाला है। क्या पता ब्लैक निका के अटैक के थ्रू हम लोग को निका की पावर के बारे में पता चले, क्या पता भाई। यहाँ पर एनजी के अनाउंसमेंट के साथ साथ एल्वफ के सब लोगों को पता चल गया फाइनली कि एल्वफ में चल क्या रहा है। यहाँ पर मॉन्स्टर्स है, यहाँ पर बच्चे खतरे में हैं, तो कोई ना कोई यहाँ पर तो है जो अटैक कर रहा है। तो इमीडिएटली सीन कट ऑफ हो जाता है और हम लोग देखते हैं सेंट सॉमर्स को। और हम लोग देखते हैं सॉमर्स बैठ के वहां पर बोल रहा है कि देखो यार ये लोग कितना डर रहा है, इनका फेशियल रिएक्शन देख के यार बहुत मजा आ रहा है। वो ऐड करता है लव इज बोथ रोजेस एंड थॉर्न्स, तो ये जो होली नाइट है इसके साथ लव का अटैचमेंट है जस्ट लाइक आवर सांजी। तो यहाँ से लगता है सांजी के साथ इसका बढ़िया मैचअप होने जा रहा है फॉर श्योर। अगर सेंट सॉमर्स सांजी का ओपोनेंट और सांजी वजह सेंट सॉमर्स हम लोग देख लेना भाई, इट्स गोना बी एपिक बैटल। बस अगर ओडा सिंह सेटअप को खराब ना करे तो। आगे इन सबके बाद हम लोग लिटरली ये पैनल देखते हैं भाई, होली नाइट्स गान को, होली नाइट सॉमर्स एंड होली नाइट किलिंग हम एक साथ बैठ के आराम से डिनर कर रहे थे, लंच कर रहे थे, खाना खा रहे थे भी। ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर जितना कुछ चल रहा है ये सब कुछ भी नहीं है। पूरे एंटायर सिनेरियो के लोग हल्के में ले रहे थे भाई, ये लोग मजे कर रहे थे, खाना खा रहे थे, पूरे एल्वफ में हल्ला मचा के तीनों यहाँ पर पिकनिक मना रहे थे। आगे हम लोग को पता चलता है वो जो थॉर्न वाइन्स साउल को अटैक किया ना वो यहाँ पर सॉमर्स का एबिलिटी है। वो आगे एक्सप्लेन करता है जो बच्चे यहाँ पर टारगेट है, टारगेट के ऊपर जो पावर अप्लाई किया उस टारगेट के लिए लोग प्यार जितना दिखाएंगे और बचाने के लिए आएंगे उतना ही ज्यादा अटैक चुभने वाला है। टारगेट के लिए तुम्हारे दिल में जितना प्यार है उतना ही ज्यादा दर्द तुमको होने वाला है इस थॉर्न वाइन से। अगर सॉमर्स बोलता है मुझे ये गेम खेल के बहुत ही मजा आ रहा है, अच्छा होगा अगर इसके पेरेंट्स यहाँ पर आ जाए बच्चों को बचाने के लिए, बिकॉज पेरेंट्स आएंगे बच्चों को हक करेंगे और हक करने के साथ साथ उनकी बॉडीज अलग अलग पीस में डिवाइड हो जाएंगे। तुम समझ रहे हो, बच्चों के लिए पेरेंट्स का प्यार सबसे ज्यादा है, पेरेंट्स आके अगर हक करेंगे तो वो यहाँ पर डेड खत्म भाई। अगर समर्स ये भी ऐड करता है जब पेरेंट्स की बॉडी अलग अलग टुकड़ों में कट जाएंगे तब बच्चों के होश आने के बाद वो देखना भी नहीं चाहेंगे लाश को, समझ लो कितना बुरा हाल होने वाला है। समर्स ये भी ऐड करते हैं बच्चों के होश आने के बाद जब बच्चे डेड बॉडीज को देख लेंगे वो लोग फाइनली रियलाइज करेंगे जो पेरेंट्स उनके सामने मर के पड़े हैं। और आगे समर्स का ये वाला पैनल आता है हमारे सामने जहां पर हम लोग देखते हैं समर्स के हाथ के थ्रू थॉर्न वाइन्स जा रहा है और वहां पर वो बोलता है इवन मर्डर कैन बी मूविंग। कितना ब्रूटल लाइन है भाई, तुम समझ रहे हो। और इसके साथ साथ हमारे सामने रिवील होता है ही इज अ ब्रांड मैन और इसके पास है थॉर्न फ्रूट। आगे सॉमर्स ऐड करता है जितने लोग यहाँ पर मरने वाले हैं वो प्यार से मरेंगे, दे विल बी किल्ड बाय लव, बिकॉज जो बच्चों को बचाने जाएंगे उनके साथ अटैचमेंट है, प्यार है, फॉर दैट रीजन बचाने जाएंगे। तो ये काम करते करते वो लोग मर जाएंगे बिकॉज इनविंसिबल जो थॉर्न वाइन्स है उनके ऊपर अटैक कर देगा।
पावर बहुत खतरनाक है। थॉर्न वाइन्स का जाल वो बिछा सकता है और इसी के साथ साथ लव रिलेटेड पावर है, जितना प्यार उतना ज्यादा पेनफुल। तो इस साइड से मेरे को लगता है सेटअप भाई यहाँ पर रेडी हो रहा है सांजी के साथ फॉर श्योर। अगर तुम लोग चाहो तो इसके डेविल फ्रूट और इसके ओपोनेंट के बारे में अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। आगे सबके बाद हम लोगों को पता चलता है गान को यहाँ पर अपने एरो से सारे के सारे बच्चों को लेकर जा रही है। हम लोग को ऑलरेडी पता चल गया था एरो देखने के बाद। तो वो एरो यूज करके वो एक रोड बना रही है जिसको फॉलो करते हुए सारे के सारे बच्चे बीच की तरफ जा रहे हैं। तो समर्स वहां पर सवाल करता है कि कौन सा रोड तुम सिलेक्ट कर रहे हो। तो गान को बोलती है मैं जानबूझ के एकदम बीच में जा रहा है एल्वब से। इसके पीछे रीजन क्या है? गान को आगे बोलती है ताकि जायंट्स वाले यहाँ पर हेल्पलेस फील करे। वो जानबूझ के सारे बच्चों को मेन सीरीज के थ्रू लेकर जा रही है। सब लोग यहाँ पर विटनेस कर पाए, देख पाए कि बच्चे यहाँ पर पोजेस्ड है और बच्चों को बचाने के लिए सारे जायंट्स आएंगे, उनके पेरेंट्स आएंगे, बट कुछ नहीं कर पाएंगे। फॉर दैट रीजन वो वहां पर हेल्पलेस फील करेंगे। उनकी आंखों के सामने सब कुछ होगा बट दे कांट डू एनीथिंग ब्रो। गान को इसलिए छुपा के नहीं, तुम्हारे बच्चों को मैं तुम्हारे सामने लेकर जाऊंगी बट स्टिल यू कांट डू एनीथिंग हियर। बच्चों को टच करने के साथ साथ समर्स का पावर वहां पर एक्टिवेट हो जाता है। तो बच्चों के ऊपर 2 डेविल फ्रूट पावर चल रहा है भाई। आगे तो हुलिनर्स वाले यहाँ पर पिकनिक मना रहे थे और वहां पर समर्स खा रहा था और खाते खाते उसने रियलाइज किया यहाँ पर सॉल्ट नहीं है, नमक नहीं है। फॉर दैट रीजन आगे किलिंग हमने अपने पावर यूज किया जिससे समर्स नींद में चला गया था और सॉल्ट के बारे में सोचने लगा था। और सडनली हम लोग देखते हैं वहां पर उसके सर के सामने एक व्हाइट क्लाउड टाइप का कुछ आता है। वहां पर हम लोग देखते हैं सॉल्ट को और वही से खींचे किलिंगम सॉल्ट को बाहर निकाल लेता है रियलिटी में। फ्रॉम ड्रीम टू रियलिटी ब्रो, या दैट इज किलिंगम्स पावर। हियर किलिंगम कैन ऑल्टर द ड्रीम ब्रो। समर्स एंड किलिंगम्स डेविल फ्रूट आर वेरी डेंजरस एंड स्ट्रांग भाई। सो फार द होली नाइट्स हैव अमेजिंग डेविल फ्रूट पावर्स। ओडोसिस ने बढ़िया काम किया। देख के लग रही है होली नाइट्स इनके पास उस लेवल का पावर है और उनको देख के लगता है उनके पास अवेकन फ्रूट पावर है भाई। होली नाइट्स तो होंगी फॉर श्योर। आई डोंट थिंक तुम में से कोई रियलाइज कर रहा है किलिंगम का पावर कितना मैसिव रोल प्ले करने वाला है। लाइक कोई भी कुछ भी सपना देखेगा वहां से वो खींच के लेकर आ जाएगा। एंशियंट वेपन हो, कोई डेविल फ्रूट पावर हो, इवन कोई कैरेक्टर हो, जैसे हम लोगों ने देख के रखा है ब्लैक निका लोकी आ चुका है यहाँ पर मॉन्स्टर बन के भाई। तो उस लेवल का पावर है भाई। इसका बस लिमिट होना चाहिए या फिर कोई वीकनेस होना चाहिए, नहीं तो यार ये तो गेम चेंजिंग कर देगा होली नाइट्स के लिए। बाकी चाहो तो किलिंगम के पावर के ऊपर तुम लोग अपना ओपिनियन दे सकते हो। इन सबके बाद हम लोग देखते हैं समर्स वहां पर बोलने लगता है यार ये गेम बहुत ज्यादा बोरिंग हो रहा है, इतना ईजी हो रहा है भाई, कोई कुछ नहीं कर पा रहा है, हम अपना काम ऐसे निपटा रहा है। बट वहां पर गान को बोलती है अनएक्सपेक्टेड कुछ होने जा रहा है बिकॉज यहाँ पर एल्वफ में मौजूद है योंको स्ट्रॉ हैट क्रू। स्पेशली लूफी को मेंशन कर रही थी एम्पायर स्ट्रॉ हैट लूफी इज ऑन एल्वफ ब्रो। यार आई डोंट नो अगर कोई भी यार लूफी को योंको बोल के या फिर एम्पायर बोल के मेंशन करता है ना भाई, ये देख के भाई स्वाद आता है, प्राउड वाली एक फील आती है, लगता है कि हाँ लूफी उस लेवल पर चला गया। नहीं तो हमारी लूफी की हरकतें देख के तो लगता नहीं वो योंको है। पर गान को मेंशन कर रही है लूफी को। उससे पहले गान को ने मेंशन किया उसको निका से डर रहा है भाई, तुम समझ रहे हो। लूफी इज ऑलरेडी गिविंग नाइटमेयर्स टू गान को। बट ये अलग बात है कि अभी के लिए तो गान को चिल करके खाना खा रही थी और बोल रही थी खाना बहुत ज्यादा डिलीशियस है और ऊपर से अपने बैंडेज के ऊपर से खा रही थी। तो ओडासन से गान को की शक्ल को छुपा रहा है भाई। यहाँ से पता चल रहा है गान को इज रियली एन इंपॉर्टेंट कैरेक्टर ब्रो। अपना प्रेडिक्शन जारी रखो, कमेंट पर बताओ। अगर सबके बाद हम लोग देखते हैं जो बच्चे गान के एरो को फॉलो करके आगे जा रहे हैं ना, वहां पर आग लग गई। तो वहां पर ये सब कुछ देखने के बाद समर्स बोलते हैं यार मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था आग इतनी जल्दी यहाँ तक आ जाएगी, बट कुछ नहीं कर सकते। अगर यहाँ पर सारे के सारे बच्चे मर जाए तो बाकी जो बच्चे हैं उनको दोबारा से स्टार्ट करवाना पड़ेगा। सेंट समर्स एक नंबर का एवल है, हरामिया भाई। बच्चों की मरने की बात चल रही है आग में जल के। ब्रूस कैजुअली सिंह मर जाएंगे तो मर जाएंगे, चलो बाकी जो बच्चे हैं उनको दोबारा स्टार्ट करवाएंगे। ब्रूस नॉट गिविंग अ शिट अबाउट द किड्स ब्रो। ये बंदा प्यार के बारे में बात करता है बट मेरे को लगता है ये सबसे ज्यादा एवल होली नाइट हमारे सामने इस आर्क के अंदर है। आगे तो बच्चे वहां पर आग की तरफ बढ़ने लगता है बट ये पूरा सिनारियो आगे दिखाते नहीं, यहाँ पर कट ऑफ कर देता है, चैप्टर के लिए बचा के रखता है। आगे सीन कट ऑफ होता है और हम लोग देखते हैं अंडरग्राउंड वाला सीन जहां पर लोकी था और बाकी सब लोग थे। आगे हजरुद्दीन लोकी को रोकने की कोशिश करता है और लोकी हजरुद्दीन को डायरेक्टली बोलता है गो अहेड एंड ट्राई समथिंग, कुछ करना है तो करके दिखा। देयर इज नो वे कि तुम मेरे को रोक पाएगा। आगे वो मेंशन करता है तुम में से कोई इस रग्नीर को उठा ही नहीं पाएगा। के लिए मेंशन नन ऑफ यू कैन लिफ्ट द रग्नीर, तुम में से कोई रग्नीर को उठा नहीं पाएगा। तो ये हाथ से हम लोग को पता चल रहा है जो थॉर का म्योनिर है इट्स सेम टू सेम रग्नीर लोकी का, बिकॉज थॉर के म्योनिर को कोई उठा नहीं पाता है एंड लोकी के रग्नीर को कोई उठा नहीं पाएगा। यहाँ पर लोकी क्लियरली मेंशन कर रहा है तुम में से कोई नहीं उठा पाएगा इसको। इट्स अ स्पेशल वेपन मेड फॉर लोकी जिसको बस लोकी उठा पाएगा, उसको छोड़ के कोई भी नहीं भाई। क्वेश्चन आना चाहिए वेपन लोकी को मिला तो मिला कैसे, इसके बारे में हम लोग आगे बात करेंगे। आगे रोगनीर की रग्नीर वाला लाइन फिनिश होने के साथ हम लोग देखते जड बोलने लगते हैं बच्चों के बारे में कि एल्वफ में बहुत सारे बच्चे हैं। आगे देयर लोकी वाज लाइक ओह देयर विल बी विक्टिम्स, द फ्लेम्स आर ऑलरेडी स्प्रेडिंग, नाउ चूज सरेंडर योर वेपन्स एंड लेट मी गो। नहीं तो क्या तुम लोग सब लोग यहाँ पर मरने दोगे? क्यों ना मैं सब लोग यहाँ पर स्लॉटर कर दूंगा अकेले ही।
वो चिल्ला के बोलने लगता है। ये सब कुछ देख के वहां पर सांजी फाइनली कुछ बोलता है लूफी को। ही वाज लाइक कि जो मॉन्स्टर जैसा जायंट बंदा है, इसका डील क्या है, इसके साथ क्या प्रॉब्लम है। अगर लूफी लिटरली बोलता है ये बंदा इंजर्ड है, अगर इसकी मदद नहीं करेंगे तो ही विल डाई ब्रो। भाई लूफी का दिल इतना साफ कैसे हो सकता है भाई। देयर इज समथिंग दैट आई लव अबाउट लूफी, बट स्टिल इतना सब कुछ बोल रहा है, स्टिल लूफी इज सेइंग इंजर्ड है, इसको नहीं बचाएंगे तो ये मर जाएगा। अगर लूफी भड़क जाता है और बोलता है अगर तुम लोग आंसर नहीं करोगे तो मैं यहाँ पर सब कुछ खत्म कर दूंगा, बट इमीडिएटली हजरुद्दीन आगे उसको रोक देता है और बोलता है कि हम समझ गए। बट वहां पर जोरो बीच में आता है और बोलता है हजरुद्दीन डोंट फॉल फॉर दैट, लोकी यहाँ पर ट्रिक यूज कर रहा है। आगे हम लोग देखते हैं लूफी गुस्सा हो जाता है और बोलने लगता है अभी मेरे पास और कोई चॉइस नहीं है, मैंने प्रॉमिस करके रखा है, अगर तूने कुछ उल्टा सीधा किया तो मैं तेरे को नॉकआउट करूंगा। यहाँ पर वहां पर लूफी को गुस्से में देखकर हजरुद्दीन लूफी को रोकने की कोशिश कर रहा था और बोल रहा था उसके करीब मत जाओ। और वहीं पर हम लोग देखते हैं लोकी अपने रग्नीर को उठा के बोलने लगता है ओके तो ये तुम्हारा जवाब है। और वहीं पर जट वाज सेइंग कि यार बच्चों के बारे में तो थोड़ा फिक्र कर लोकी। आगे जोरो चिल्लाने लगता है, चिल्ला के लूफी को बोलने लगता है लूफी क्या तू उसको ऐसे इजीली जाने देगा। ये अलग बात है इस बंदे का जो जख्म है दोबारा ओपन होने जा रहा है, लोकी की बात कर रहा था। आगे आता है हमारे सामने खतरनाक डबल स्पिट, जहाँ पर हम लोग देखते हैं लूफी अपना एक न्यू अटैक न्यू टेक्निक यूज करके एक सिंगल शॉट देके लोकी को वहां पर गिरा दिया। इसके पीछे द रीजन मैं पहले बता देता हूँ, लोकी वाज हेवीली इंजर्ड, 6 साल से बंधा हुआ है, ऊपर से शैमरॉक ने उसको अटैक किया है। भाई थोड़ा अटैक का स्किल देखो, दिस इज द स्टेप जो शैमरॉक ने उसको करके रखा है। 3 डिफरेंट क्रीचर से 3 डिफरेंट सोर्स से वो अटैक हुआ था भाई, बहुत ब्लीडिंग कर रहा था। इतना जख्मी होने के बाद भी वो उठ के खड़ा हुआ, एक रग्नीर के साथ हिट किया एडम ट्री को। लूफी से अटैक लेने से पहले लोकी ने बोल दिया डैम आई गेस मैं राउंड हारने वाला हूँ। उसको क्लियरली पता था क्या होने वाला है, बिकॉज वो उस हाल में अभी फिलहाल नहीं है, उसका कंडीशन वैसा नहीं है, बट इसलिए उसने रग्नीर को उठाया, बट आगे वो कुछ नहीं कर पाया। एक सिंगल शॉट के साथ वो नीचे गिर जाता है। ये सब देख के लोकी को फ्रॉड बोलने से पहले बैकग्राउंड में जितना कुछ हुआ वो सब कुछ थोड़ा देख लेना भाई। आगे सब कुछ देख के जोरो बोलने लगता है लोकी यहाँ पर ऑलरेडी डेथ डोर पे था, मरने के बहुत करीब पहुंच गया था, उसका वुंड ओपन हो गया था, ब्लड लॉस बहुत ज्यादा हो गया था उसका। स्टिल लोकी ने अपने सारे स्ट्रेंथ को यूज करके वो यहाँ पर खड़ा हुआ। जोरो आगे बोलता है ये बहुत ही बढ़िया ट्राई था, शायद ये ट्राई कर रहा था, यहाँ से जाने के बाद वो एक अलग जगह चूज करे वहां पर बेहोश हो जाएगा। और जोरो आगे बोलता है आई डाउट वो ऐसा कर पाता, बिकॉज ऑलरेडी उसका ब्लड लॉस कुछ ज्यादा ही हो चुका है। आई होप ये जोरो के वर्ड से तुम लोगों को पता चला लोकी के साथ सिनेरियो कैसा क्या हुआ। नो वंडर लोकी ये हिट करने के बाद भी यार सब लोग तो वहां पर शॉक्ड थे, बट जोरो वहां पर एकदम चिल कर रहा था, बिकॉज जोरो को ऑलरेडी पता था लोकी किस हाल में है। आगे आयरॉनिकली लोकी इतना सब कुछ करने के बाद, लोकी से इतना सब कुछ सुनने के बाद स्टिल लोकी बोल रहा था इसके साथ मेरा अनफिनिश्ड बिजनेस है, डील करना इसके साथ स्टिल मुझे। तो वो सब लोग को रिक्वेस्ट करता है कि यार इसका जो जख्म वगैरह है ये सब कुछ तुम लोग हील कर दो प्लीज। तो उसकी बात सुन के वहां पर जड ट्रीट करने लगती है और वहां पर जड बताती है फुल्ली रिकवर करने के लिए लोकी को महीने लगने वाला है। क्लियरली मेंशन है सेवरल मंथ्स एटलीस्ट ब्रो। तो यहाँ पर क्या लगता है तुम लोगों को, हम लोग क्या लोकी का फुल पोटेंशियल देखने जा रहा है, लोकी का फुल ठीक ठाक होने वाला है? इफ यू आस्क मी, मैं बोलूंगा कि मेरे को लगता है वो काफ रिलीज होने के साथ साथ लोकी अपने आप को हील कर सकता है अपना डेविल फ्रूट यूज करके। दैट इज माय प्रेडिक्शन दैट लोकी अपने आप को हील कर सकता है अपने डेविल फ्रूट पावर यूज करके, बट उसके ऊपर वो सी प्रिज्म लगा था, फॉर दैट रीजन वो अपने आप को हील नहीं कर पा रहा था। वो रिक्वेस्ट कर रहा था ताकि वहां पर लोग वो काफ निकाल दे, बट लोगों ने निकाला नहीं। लोकी के रिकवर होने तक यार इतना टाइम कौन वेट करेगा, ऑलरेडी होली नाइट्स यहाँ पर है, तो लोकी का फुल रिकवर होने वाला है फॉर श्योर, फुल स्ट्रेंथ के साथ देखेंगे। रीजन कुड बी लोकी कैन हील हिमसेल्फ फॉर श्योर, फिर चॉपर यहाँ पर एक पार्ट प्ले कर सकता है मे बी। आगे लूफी लोकी के हॉर्न्स देखने के बाद बोलता है दिस आर रियल डील, और वहां पर हजरुद्दीन बताता है दिस हॉर्न्स आर द मार्क ऑफ द एंशिएंट जायंट्स। वो जो किंग हरल्ड के पास था उसके पास भी सेम टू सेम है। लोकी के पास एंशिएंट जायंट का ब्लड है। अब तुम लोग सवाल कर सकते हो हजरुद्दीन के पास क्यों नहीं है, बिकॉज हजरुद्दीन की मॉम एल्वफ से बिलोंग नहीं करती है, बट लोकी's मॉम वाज फ्रॉम एल्वफ, फॉर दैट रीजन लोकी गॉट द प्योर एंशिएंट ब्लड। अगेन सबके बाद हम लोग देखते हैं लोकी, हजरुद्दीन और किंग हरल्ड की एक छोटी मोटी फ्लैशबैक, जहां पर किंग हरल्ड वाज सेइंग यू आर बोथ माय प्रेशियस सन, मैं चाहता हूं जब मैं नहीं रहूंगा तुम दोनों एक साथ मिलके एल्वफ को सपोर्ट करो। और उस टाइम में किंग हरल्ड के पास अपना हॉर्न मौजूद था भाई, हम क्लियरली देख सकते हैं। बट आगे चल के हम लोगों ने फ्लैशबैक के अंदर देखा लोकी इजीली हजरुद्दीन को डिफीट करते हुए बोलता है इतने कमजोर बंदे को मैं अपना भाई कैसे बोल सकता हूँ, तू एक बास्टर्ड है, तुझे मेरे बाप का कुर्सी कभी मिलने नहीं वाला है हजरुद्दीन, तेरी माँ के पास डर्टी ब्लड है। तो वहां पर बहुत ही ज्यादा बुली करता था लोकी हजरुद्दीन को, ये हम लोग को पता चला बचपन से। और एक और चीज हम लोग को पता चला बचपन से लोकी के आंखों में वो पट्टी थी भाई। अब इसके पीछे कुछ ना कुछ रीजन तो होगा, अब इसको प्रेडिक्ट करना मुश्किल है। क्या लोकी के आंखों में कुछ ऐसा पावर है जिसके लिए उसको पट्टी से बांध के रखा, या फिर लोकी सच में ब्लाइंड है, या फिर लोकी ने फुजितोरा की जैसे अपने आंखों को खुद से फोड़ दिया। उसके पट्टी के साथ उसका डेविल फ्रूट पावर का कोई लेना देना नहीं है, बिकॉज हम लोग को पता चला लोकी अपने
बाप को मारने के बाद डेविल फ्रूट हासिल किया, राइट। एल्बफ के लेजेंडरी डेविल फ्रूट के लिए उसने ऐसा किया और समथिंग, बट तब तो उसके पास डेविल फ्रूट नहीं था, बट आंखों में पट्टी है। तो अगर कोई ओपिनियन है तो तुम कमेंट पर नीचे दे सकते हो। ये फ्लैशबैक हजरुद्दीन याद कर रहा था, जो उसके मॉम को इंसल्ट करता था, ये सब कुछ याद करते हुए वो रेज में चला जाता है, लोकी को मारने के लिए आता है, बट वही पर सब लोग उसको रोक देता है। एंड हजरुद्दीन वापस चिल्ला के बोल रहा था, मैं इसको कभी माफ नहीं कर सकता, इसने मेरे मॉम को इंसल्ट किया और मेरे बाप को मार दिया। बट वही पर हम लोग सडनली देखते लोकी सॉफ्ट टोन में बोलता है कामली की अगर तू मुझे मारना चाहता है तो मार दे। ये वॉरियर वाली चीज बहुत पुराना हो चुका है। आगे लोग ये भी ऐड करता है, तुम लोग अपने पर्सनल ड्रामा में इतना ही डूब चुके हो कि तुम लोगों को पता नहीं चल रहा है जंगल में क्या हो रहा है। अब आगे लोकी का लास्ट लाइन चैप्टर का बेस्ट लाइन आगे लोकी हजरुद्दीन को बोलता है, अब मुझे ये मत बोलना कि बाकी लोगों की तरह तुम भी ये सोचते हो कि मैंने हमारे बाप को गुस्से में मार दिया। यू डोंट बाय इट, डू यू? क्या तुम यही मानते हो? तुम शायद ये नहीं मानते हो, राइट हजरुद्दीन। इस लाइन के साथ साथ एडिटर लास्ट में बोलता है, व्हाट इज लोकी सिंग? लोकी क्या बोलने की कोशिश कर रहा है? हजरुद्दीन वहां पर शॉक्ड था और इसी के साथ साथ ये चैप्टर यहीं पर खत्म हो जाता है। नेक्स्ट वीक कोई ब्रेक नहीं है। लोकी की इस लाइन से हम लोग को पता चला लोकी ने जो अपने बाप को मारा, ये जो सिनेरियो हम लोग देखते हुए आ रहा है, ये सिनेरियो वैसा हुआ नहीं जैसा हम लोग को बताया गया। क्या लोकी इज डेफिनेटली नॉट अ बैड गाय, बस यहाँ पर एक मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ मोस्ट लाइकली। सिनेरियो देख के तो अभी के लिए ऐसा लग रहा है किंग हरल्ड जो है वो वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कॉन्टैक्ट में थे और किंग हरल्ड ने उनके साथ कॉन्टैक्ट वगैरह करके बातचीत करके कोई ना कोई डील करके पर्पसफुली एल्बम को बहुत ज्यादा कमजोर बना दिया, पर शांति लाने के लिए और भी ज्यादा। वॉरियर्स कमजोर होंगे तो एनिमीज इजिली टेक ओवर कर पाएंगे, बट लोकी को बचपन से देख के लग रहा है उसको फाइट करना अच्छा लगता है, उसके अंदर वॉरियर वाली बात है। अब एज ए किंग ऑफ एल्बफ अगर किंग हरल्ड वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ कांटेक्ट में रहेंगे, एल्बफ को कमजोर कर देंगे, तो इससे इजीली एल्बफ को वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले टेक ओवर कर लेंगे। तो मे बी किंग हरल्ड ऐसे धीरे धीरे एल्बफ को सेल आउट कर रहा था, बट ये सब कुछ लोकी को अच्छा नहीं लग रहा था। लोकी के पास एक ही ऑप्शन था, दैट इज टू किल हिज ओन फादर। या यू हर्ड इट राइट। अभी के लिए सिनेरियो देख के ऐसा लग रहा है, बाकी तुम लोग बता सकते हो तुम लोगों को क्या लगता है, बिकॉज ये जो पैनल है फ्लैशबैक का, कि मेरे जाने के बाद तुम लोग एल्बफ को सपोर्ट करना। किंग हरल्ड ने जो लाइन बोल के रखा है, तो ये लाइन देख के लगता नहीं कि किंग हरल्ड उतना ज्यादा बुरा बंदा है, बट किंग को पीस चाहिए था, वो वार के बदले ट्रेड करता था, तो लास्ट में जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ उसको ट्रेड करना पड़ा, जो लोकी को अच्छा नहीं लगा। बाकी तुम लोग चाहो तो पूरे सिनेरियो के ऊपर अपना ओपिनियन दे सकते हो। ऐसा हो सकता है किंग हरल्ड को वेगापंक जैसा ही ट्रीटमेंट मिला, वेगापंक वर्ल्ड गवर्नमेंट के लिए काम कर रहा था और लास्ट में जाके वर्ल्ड गवर्नमेंट वाले उनको मार दिया, समझ रहे हो ना। वैसे किंग हरल्ड भी ट्रेड कर रहा था ताकि वार ना हो, वर्ल्ड गवर्नमेंट के साथ मिल रहे, कांटेक्ट में रहे, मे बी किंग हरल्ड के डेथ के पीछे वर्ल्ड गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मेन रीजन। बाकी तुम लोग चाहो तो अपना ओपिनियन नीचे कमेंट पर दे सकते हो। बाकी 3 होली नाइट से मेरे को लगता है सेंट सॉमर्स के साथ सांजी का बढ़िया कॉम्बिनेशन है, गानको के साथ जोरो जा सकता है मे बी, या फिर जोरो वर्सेस लोकी हो तो यार मजा आएगा, मैं देखना चाहूंगा इसको। बट जो भी क्यों ना हो, मेरे को ऐसा लगता है किलिंगम के साथ लूफी फाइट करने वाला है, बिकॉज किलिंगम का जो पावर है वो टून फोर्स जैसा वाइब देता है और लूफी का डेविल फ्रूट पावर टून फोर्स है, ये देख के पता लग जाता है। तो लूफी वर्सेस किलिंगम एक बढ़िया मैचिंग, और इसी के साथ साथ हम लोगों ने किलिंगम का पावर देख के रखा है, सपने से वो चीजें खींच के बाहर लेकर आ जाता है। लूफी भी सेम सिनेरियो करता है, जब गियर फॉर्म में बदल जाता है, अपने क्लाउड के अंदर हाथ डाल के गॉगल्स पहन लेता है, वो बेसबॉल बैट बाहर निकाल देता है। लूफी कैन मटेरियलाइज थिंग्स जो ऑलरेडी हम लोगों ने देख के रखा है, तो ही इज अ वेरी गुड मैचिंग फॉर किलिंगम। और इसी के साथ हम लोगों को पता चला किलिंगम के जो इमेजिनेशन पावर है, जो ड्रीम पावर है, वो ड्रीम पावर निका के ड्रीम के सामने कुछ भी नहीं है। लाइक निकास फैंटेसी इज समथिंग बियॉन्ड आवर इमेजिनेशन, जो ऑलरेडी हम लोगों ने बहुत सारे अलग अलग एपिसोड में देख के रखा है। आगे पूरे चैप्टर के बारे में अपना ओपिनियन कमेंट पर जरूर देना। वीडियो यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक जरूर करो, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लो यार, भूल जाते हो यार, कर लो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।